नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में शानदार तेजी है, रिजल्ट्स का सिलसिला पूरी तरीके से चल रहा है। ऐसे में एक कंपनी जिसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और नंबर थोड़े से नेगेटिव साइड पे आए हैं और इसी की वजह से इस स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट भी हो सकती है। तो स्टॉक अलर्ट आप सभी के लिए मैं जारी कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी आते हुए दिखे हैं। पूरी तरीके से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा है प्रॉफिट और कैसा नहीं रहा है। शुरू करते हैं स्टॉक के नाम के साथ। स्टॉक का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल और नंबर काफी ज्यादा खराब दिख रहे हैं। साल दर साल अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 74 करोड़ से घटकर 11 करोड़ का रह गया है। इनफैक्ट एक्जैक्टली 11.8 है, यानी 12 करोड़ मान लीजिए। 74 करोड़ के सामने 12 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। बट यहाँ पे एक और इशू है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, यानी कुछ एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी को, अगर वो हटाओगे तो फिर आपका प्रॉफिट सही है। 77 करोड़ के सामने 60 करोड़ पे है। हालांकि गिरावट यहां भी हुई है, बट उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी बड़ी यहां पे विदाउट एक्सेप्शनल आइटम लग रही है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि नंबर खराब आए हैं, बट बहुत खराब आए हैं ये कहना गलत होगा। जिस तरीके से मैंने थंबनेल लिखा है वो गलत होगा, बट आपको जिस तरीके से दिखाए जा रहे हो लोगों के द्वारा कि भैया ये तो बर्बाद कर दिया, बहुत ही खराब नंबर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक का प्राइस भी इसीलिए उतना कुछ शार्प नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा है बस। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम को हटाकर 60 करोड़ के 60 करोड़ है सामने, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे 77 करोड़ के सामने 60 करोड़ पे है। तो साल दर साल गिरावट हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर है। तो ये आपके लिए प्रॉफिट का आंकड़ा हो गया। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो यह जंप ही देखने को मिला है। 160 करोड़ के सामने 173 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 151 करोड़ के सामने आपके लिए 173 करोड़ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह रेवेन्यू में तो जंप आती हुई दिखी है, सेल्स बढ़ती हुई दिखी है। वहीं अगर कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप मार्जिन देखोगे, एबिटा मार्जिन घट गए हैं, 23.36% से घटकर 20.49% पे आते हुए दिखे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 20% के सामने आपके लिए 20.49% पे आए हैं। तो एक्जैक्टली सिमिलर है। तो यहां मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि प्रॉफिट साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह हल्का सा गिरा है। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें तो साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह बढ़ा है। अगर आप मार्जिन देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिमिलर है। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो गया इन नंबर्स को। रेवेन्यू की बात करते हैं, 705 करोड़ से बढ़कर 847 करोड़ पे आता हुआ दिखा है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 755 करोड़ के सामने आपके लिए जो रेवेन्यू आया है वो लगभग ऑलमोस्ट 847 करोड़ का है। तो साल दर साल आपका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। तो नंबर्स फिर अब मैं अपना व्यू थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ज्यादा खास नहीं दिख रहे हैं नंबर। दोबारा से बोल रहा हूं, ये नंबर उतने खराब नहीं है जितने लग रहे थे इनिशियली। मींस कि जब मैंने विदाउट एक्सेप्शनल आइटम देखा तो खराब ज्यादा लग रहे थे, उसके बाद जब अभी प्रॉपर देखा तो उतने खराब नहीं दिखे। ये वही स्टॉक है जो मैंने आप सभी के साथ 155 रुपए पे शेयर किया था कि स्टॉक रेंज में भी अगर रहेगा तो भी 185 आपको दिखा देगा। स्टॉक 185 छोड़िए, रेंज के ऊपरी स्तर पर गया, ऑलमोस्ट आपके लिए 200 रुपए तक स्टॉक ने जाता हुआ दिखा। आज भी 198 का हाई लगाया है, अभी 192 पे है। अब लोगों का सवाल है क्या इन लेवल्स पे खरीद सकते हैं? तो देखिए, स्टॉक ना बड़ी तेजी में आया है ऑलमोस्ट और कंसोलिडेशन करा है। अब इन नंबर्स के बाद स्टॉक को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो यहां मैं आपसे फ्रेश एंट्री की राय बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप पार्शियल बुक करें। मान के चलो 1000 शेयर है तो 500 शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप चाहें तो, और 500 शेयर होल्ड कर लीजिए, यानी 50% में बुक कर लीजिए, 50% होल्ड कर लीजिए। स्टॉक और ऊपर जा रहा है तो आपको एप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है, लेकिन आधी क्वांटिटी पे मिल रहा है, वो श्योर है। बट स्टॉक अगर नीचे आता है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एवरेज कर सकते हो, अगर आप स्टॉक पे कॉन्फिडेंट हो तो। और आप अगर मतलब आपके पास थोड़ा पैसा बुक हो जाएगा, सिंपल। जब तक शेयर बाजार में पैसा आपकी जेब में ना आ जाए तब तक पैसा नहीं आया, और जब तक आपकी जेब से पैसा ना चला जाए तब तक आपका लॉस भी नहीं हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं यार मेरे पास ना एक शेयर है, मैंने 500 पे लिया था, 400 हो गया है, मेरे को तो बड़ा लॉस हो रहा है। जब तक आप वो लॉस बुक नहीं कर लोगे तब तक लॉस नहीं है, ये याद रखना। शेयर नीचे ऊपर करता रहेगा, एट द एंड ऊपर ही जाएगा कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ओवरऑल मैं स्टॉक को लेकर बुलिश हूं, बट अभी मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे में अगर दोबारा 175 के करीब आता है तो फिर वहां आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। पूरा मत बेचना, क्योंकि मे भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो सीधे 220 दिखेगा। तो ये आपके लिए पूरी तरीके से मेरी तरफ से देवयानी इंटरनेशनल पे वीडियो। होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। वन मोर थिंग, और भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं, लाइक एसएमएल सुजुकी, जहां पे बहुत तगड़े नंबर आए हैं एसएमएल सुजुकी, जो कि 8% ऊपर। इस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। जेके टायर ये भी अपने नंबर देता हुआ दिखा है। राणे होल्डिंग्स, लुपिन, इनके नंबर्स कुछ आपके लिए आते हुए दिखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।